शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कोई धरना नहीं होगा, किसी किस्म का कोई डील ढील नहीं होगी, तो आप क्या करने वाले हैं 23 मार्च को? क्योंकि आपको लगता है कि कोई इजाजत नहीं मिलने वाली है, तो आई थिंक सो कि आपको अपने प्लान को रिकंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन शेख रशीद साहब की बात जो है उसको मैं इतनी ज़्यादा उसकी इतनी वक़्त है ना, मैं उसको इतनी अहमियत देता हूँ ना करें। शेख रशीद साहब जो है वज़ीर दाखिला हैं। शेख रशीद वज़ीर वो हरीम शाह उनसे संभाली नहीं गई आज तक। वो वज़ीर दाखिला हो गए, हरीम शाह नहीं संभाल सके तो किसी और को उन्होंने क्या, तो उनकी नाक के नीचे वो मनी लॉन्ड्रिंग करके चली गई, उनसे कुछ हुआ नहीं। ये अलमिया है इस मुल्क का कि शेख रशीद जैसा इंसान जो है वो वज़ीर दाखिला बना दिया गया। ऐसे अफनान ना कोई रंग है ना कोई नस्ल है, आपने सिर्फ ताकत आपने ना और एक पैसे बड़ी के पुजारी अजीब सी, हैं। एक मिनट, आपने बड़ी अजीब सी बात किया। आपको एक खातून का नाम लेना पड़ेगा शेख रशीद साहब को डिफेंड करने के लिए या अपना डिफेंस पेश करने के लिए। मैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह से किसी खातून का नाम इस्तेमाल करना अलाउ नहीं करती हूँ, खास तौर पे ऐसे सिनेरियो में जब वो इस प्रोग्राम के पैनल का हिस्सा ना हो। कौन सी? आपने हरीम शाह का नाम लिया ना? हरीम शाह का नाम लिया आपने? नहीं तो वो FIA का केस नहीं है उनके ऊपर क्या? नहीं, लेकिन आप उस केस के ऊपर अलग से बात करें जब वो केस अंडर डिस्कशन होगा। आप तो उस मैं केस पे बात कर रहा हूँ। मैंने उनसे ये कहा है। नहीं, आपने ये बोला कि उनसे हरीम शाह नहीं हैंडल हो रही। आप उसको एक गलत तो मैं यही मैं कहूंगा ना, मैं और क्या कहूंगा, क्या कहते हैं? नहीं तो मैं यही कहूंगा ना, हरीम शाह ने मनी लॉन्ड्रिंग की। But sir, Harim Shah is not in the panel. Even if she is not in the panel, even if she is not in the panel. No, अफनान एक मिनट, एक मिनट आपने बात को कहाँ से उठा के आप कहाँ पे ले गई हैं? मैं आपके साथ एक मिनट रुक जाए इधर। मुझे आप बात क्वेश्चन तो मेरी बात तो सुन लेना आप पहले पूरी। आप मेरी बात सुने ना पहले। आपने कौन सी बात उठा के कहाँ ले गई है? उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उस पर FIA का केस है, मैंने ये बात की है। आप कह रही है मैं किसी को नहीं करने दूंगी। भैया आप अजीब आप लोगों की बात है। मनी लॉन्ड्रिंग उसने की, मैंने की है, क्या कहते हैं? अभी डिसाइड नहीं हुआ, द केस इज स्टिल ओपन, अभी चल रहा है। तो मेरा आज का केस उसके ऊपर लगा है, तो मैंने उसी का रेफरेंस दिया है ना। मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कहती कि आप कह रहे हैं मैं नहीं करने दूंगी। आपको मैंने गलत बात की, क्या कहते हैं? आपको मैंने हरीम शाह के ऊपर बात करने के लिए थोड़ी बुलाया। ये बिल्कुल वही बात है अफनान, अभी प्रोग्राम में अभी आपने ज्वाइन नहीं किया था। सुन ले, आर्गुमेंट सुन ले, आर्गुमेंट सुन ले अफनान। क्या मैंने गलत बात की है? सर अभी एज ऑफ नाउ इस प्रोग्राम के बीच में आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की है। आप लोग मतलब हमें बात भी नहीं करने देंगे क्या? ये बिल्कुल वही बात है। बता दिया करेंगे क्या बोलने में, वो बोल दिया करूंगा। सर आपको आपसे रनडाउन सियासी हवाले से शेयर मुझे क्या बोलने में वो बोल देता हूँ। बिल्कुल सियासी बात करेंगे ना हम, आप सियासी बात करेंगे, आपके साथ भी करेंगे, सबके अगर साथ आपके करेंगे। मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं उनका मैं मेंशन ही नहीं कर सकता, तो फिर आप मुझे बताएं ना मैं क्या कर सकता हूं। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है 16 अरब के। अच्छा चलें, ऑलराइट, आपको मनी लॉन्ड्रिंग की बात करनी है, हरीम शाह की फिक्र ना करें। आप मुझे शहबाज शरीफ का जवाब दे दें। वो कह रहे हैं कि 16 अरब शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। हम आगे से उनका जो एक्चुअल केस है उसके ऊपर भी बात नहीं कर सकते। अभी पता क्या अफनान, अब सुन लें, अब जरा हौसला रख के सुन ले। तो अब इस्लामाबाद में डिले भी आता है, अब सुन ले ना। अरे सुन तो, आप पिछले 15 मिनट से पूरा का पूरा शो हाईजैक कर रहे हैं। आप मेरी बात तो सुन लें, आप समझने शो हाईजैक कर लिया है। सर मेरा तो शो है ना, मैं तो करूंगी हाईजैक उसको, मैं तो चाहूंगी कि मैं करूंगी। मेरी आप आराम से बात सुनें। मैंने मनी लॉन्ड्रिंग अगर आप मेरी एक मिनट बात सुन लेंगे ना अफनान, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा शो करना। आपने पहले आप पहले आपने जो बात की है वो गलत की है, ठीक है ना। आपको इस तरह मेरी बात को ट्विस्ट नहीं करना चाहिए था, और जो मैं बात कर रहा हूँ मुझे करने दे। मैं आपके हिसाब किताब से बात नहीं करूंगा। अच्छा, अब मैं बोलूं, मैं जवाब दूंगा। अब मैं बोलूं अफनान, बिकॉज क्रॉस टॉक ना टेलीविजन के ऊपर जाती नहीं है, ऑडियंस को समझ नहीं आती। अगर आप अलाउ कर रहे हैं एंकर को बोलना तो प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिए, फिर मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। आपने हरीम शाह का नाम लेकर इसलिए गलत किया क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात होगी, नंबर 1। नंबर 2 बता रही हूँ ना, आप मुझे इंटरप्ट करना बंद करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने नहीं की मनी लॉन्ड्रिंग। माय शो इज नॉट हरीम शाह, माय शो इज नॉट ऑन दिस केस। अभी साबित ही नहीं हुआ, द केस इज स्टिल ओपन। बना लिया करें ना, आप हमें क्यों बता रही हैं कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट? अभी आपको पता है, 1 मिनट, अभी आपको पता है, अफनान साहब आप मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इशू से हटा रहे हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सेट करें। आप मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इशू से बात करने पे हटा रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट इशू ये है कि जब मैं मुशर्रफ चीमा से, जब मैं PTI से पूछती हूँ कि आपके सरकारी टीवी ने नवाज शरीफ की फुटेज और खबर क्यों चलाई है, तो मुझे आप अपने हिसाब किताब से चलते रहते हैं। अफनान आप पहले हरीम शाह से निकले। आई थिंक सो यू नीड टू हैव सम वाटर बिकॉज़ यू आर नॉट इवन लिसनिंग टू द एंकर। मैं प्रोग्राम से उठ जाऊंगा। ये आपकी ज़्यादती है, आप माजरत करें, ये ज़्यादती है अफनान। आप माफी मांगे, आपने गलत बात की है।
आप आप उठना माफी मांगे, चाहते आपने हैं गलत वो बात की है आपकी मेरे से। मर्जी है। मैं आप ही उठ के रहा हूँ साथ फिर। बनी हुई आप हूँ जाए, ना, मैंने आपका ठीक है, माइक रखना ऑफ फिर। किया ना, मैंने आपकी बात सेंसर की। ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है अफनान, दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। ये अफनान साहब उठ के चले गए हैं क्योंकि इन्होंने हरीम शाह की बात की। इन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई है, हालांकि उस बात के ऊपर ना मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई और ना मेरे रन डाउन का हिस्सा हरीम शाह थे, और ना मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती थी। मैं कॉन्टिन्यूसली अफनान का मौकफ सुन रही थी, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस खातून का मौकफ जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, मेरे पैनल का हिस्सा नहीं है, उनके बारे में बात करने के बजाय अफनान साहब नाराज होकर के शो छोड़ के चले गए। लेकिन ये कुर्सी, ये फ्रेम बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। आप जब भी चाहे शो को वापस ज्वाइन कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। एनीवेज जी, मुसरत चीमा साहिबा, ये दोनों तरफ से खैर एनीवेज डिस्कशन ही कहीं और चली गई, बट आप लोग तो कहते थे कि जब भी ऑपोजिशन धरना करने के लिए आएगी हम उनको कंटेनर्स प्रोवाइड करेंगे, हम उनको खाना देंगे, उनको पूरी तरह से छुट्टी होगी। फिर एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि ये ऑपोजिशन मिलकर के भी कुछ नहीं कर सकती है। तो फिर ऐसे में जब वजीर दाखिला साहब इस तरह का बयान देते हैं तो इससे क्या तासुर लिया जाए? क्या आप घबरा गए कि ऑपोजिशन आ रही है लॉन्ग मार्च करने के लिए, चाहे 27 फरवरी को आए चाहे 23 मार्च को आए? देखिए, मैं सिर्फ एक फ़िक्रा बोल के आगे जाऊंगी कि देखें, जब भी इनसे पॉलिटिकल या लॉजिकल कोई बात की जाए तो ये सीधा करैक्टर असैसिनेशन के ऊपर जाते हैं, जो कि इंतहाई आपने बात बिल्कुल मुनासिब की और कोई ऐसी आउट ऑफ द वे बात नहीं की। तो इनको मैच्योर बिहेव करना चाहिए था। ये शेख रशीद साहब को और बहुत अच्छे तरीके से ग्रिल कर सकते थे, लेकिन ये बिल्कुल नामुनासिब बात थी और ख़वातीन को इस तरह से डिस्कस करना ये अच्छी बात नहीं है। आगे हम चलते हैं। अच्छा देखें, जो शेख साहब ने बात की है बिनिश, वो बिल्कुल उन्होंने एन इनकी जो माशाल्लाह से शानदार माजी है ना इनकलाब लाने का, उसको मद्देनज़र रखते हुए कही है। सिर्फ उसको इस पैराए में देखा जाए, इनकलाब आ रहा है, जो दो मियाँ आएगा लग पता जाएगा। उसके बाद जो इनकलाब चिट्ठी की शक्ल में आया है वो आपने देख लिया। वो इस कॉन्टेस्ट में बात कर रहे हैं कि ये लॉन्ग गवाचा मार्च से आगे कुछ भी नहीं है। उससे पहले पीडीएम बनी, जब ये कुछ नहीं कर सके तो अब तो ये टूट फूट का शिकार है। ये एक डेट अनाउंस करते हैं, वो दूसरी जमात वाले एक और डेट अनाउंस कर देते हैं, और फिर ये अपनी ही अनाउंस की हुई डेट के ऊपर इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ज़बरदस्त जोड़े पहन के एक अच्छी सी खाने पीने करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करेंगे और अगली डेट ही अनाउंस करेंगे। देखें, लॉन्ग मार्च लाने के लिए, तहरीकें चलाने के लिए आपका एजेंडा, आपका बयानिया और सबसे पहले अवाम की इमदाद, और अवाम तो इनके साथ हरगिज़ नहीं है। जो ये रिपोर्टें भेज रहे हैं और उसके बाद अगले दिन जो फुटेजेस आ रही हैं कि कारोबार करते फिर रहे हैं, भले चंगे माशाल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन उसके बाद अवाम कोई बेवकूफ़ है और PMLN का वर्कर कोई बेवकूफ़ है जिन्होंने 40 साल ऐसे लोगों के पीछे लगा दिए। इधर वो सौंपते से जब कभी भी आजमाइश का वक्त आया, वो कौन सा लीडर होता है जो मतलब ये कह के मेरा नाजुक दिल है, मैं शकीला जमीला हो गया हूँ तो मुझे मेरा दिल टूट जाएगा? ये कोई तरीका होता है भाई? इनकलाब इनके लिए लोग अब निकलेंगे, मुझे ये बताओ, पहले नहीं निकले। और शेर पे सवा शेर ये रिपोर्ट, तो अपने बच्चों को ले जा करके सड़कों पे कौन छोड़ के अपने 2 वक्त की रोटी के लोगों को फिक्र होनी चाहिए। और ऐसे लोगों का मैं तो अपील करती हूँ कि इनको पहचाने, नकालों से होशियार रहें। ये अपने ऐशो इशरत के लिए हुक्मरानी करते हैं, जब वो नहीं मिलती तो ऐशो इशरत को बरकरार रखते हैं और आपको सौबतें झेलने के लिए छोड़ देते हैं।